हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृतिक स्टोरीज। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और उसका महत्व। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र माह का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह से नए हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है और इसी महीने चैत्र नवरात्रि पर देवी दुर्गा की पूजा आराधना का सबसे बड़ा शक्ति पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जबकि बाकी 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जो 9वीं तिथि पर संपन्न होती है। चैत्र नवरात्रि पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा के भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक लगातार उपवास, साधना और मंत्रोच्चार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और उसका शुभ मुहूर्त क्या है। माता के आगमन की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ चलिए जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगा। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर मनाई जाती है। इस कारण से चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, उसका शुभ मुहूर्त में स्थापना करने का विधान है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:11 से प्रारंभ होकर 10:23 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना होती है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 9 मार्च को दोपहर 12:03 से 12:54 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि पर 9 दिनों तक देवी शक्ति की उपासना होती है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि पर बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है। 9 अप्रैल को अमृत सिद्धि और सर्वात्र सिद्धि योग दोनों ही साथ पड़ रहे हैं। ये दोनों ही शुभ योग 9 अप्रैल को सुबह 7:32 से लेकर पूरे दिन रहेगा। ज्योतिष में इन योगों को बहुत शुभ माना गया है। इस चैत्र नवरात्रि पर माता की सवारी धर्म शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के शुरू होने पर माँ दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आती हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा पृथ्वी पर हर बार किसी न किसी सवारी पर सवार होकर आती है। नवरात्रि जिस वार से शुरू होता है उसके अनुसार ही माता का वाहन होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है। ऐसे में माता दुर्गा का वाहन घोड़ा होगा।
जिस पर सवार होकर माँ आएंगी। माँ दुर्गा को घोड़े पर सवार होकर आना सत्ता परिवर्तन और कष्टों में निजात पाने का संकेत है। शास्त्रों में घोड़े की सवारी पर माँ का आगमन शुभ होता है और नवरात्रि के 9 दिनों तक इन विशेष कर बातों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। घर के किसी भी हिस्से में धूल व गंदगी नहीं होनी चाहिए। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ माता का वास नहीं होता। नवरात्रि में भूलकर भी बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन पर उसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। नवरात्रि में यदि कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाई गई हो तो उस घर को भूलकर भी खाली ना छोड़ें। घर में हर समय कोई न कोई सदस्य मौजूद रहना चाहिए। नवरात्रि में दिन में सोना नहीं चाहिए। इन दिनों आप कीर्तन करें और परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। भूलकर भी मांसाहार और तामसिक भोजन ना करें। इसके अलावा घर में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। नवरात्रि की पूजा में माँ के प्रिय रंग लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। इस दौरान मन को स्वच्छ रखें। किसी के बारे में गलत सोच और विचार न लाएं। नवरात्रि के दौरान अनाज और दालें नहीं खाना चाहिए। तो ये थी कुछ नवरात्रि के बारे में जानकारी कि आप किस तरह से माता की पूजा कर सकते हैं और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।